रास्ता चलते पिटाता है। अच्छा बहुत 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 लोग जकर जकर तू सोचत होएबा ना, वो सब पिटाता है अच्छा हमेशा। और ये जैसा गाना गाता है कि हमेशा पिटाएगा। अच्छा और क्या है कि कोई अच्छा मंच नहीं मिलेगा। अच्छा। क्या गाओगे जाके मंच पे? लेबोगे देबोगे? गुंजन सिंह को सजेशन दिया जाता है कि आप कम दारू पीजिए। दारू हम पीते कहाँ है जो हम कम दारू पिए? हम तो वाइन पीते हैं, कभी कभी रेड वाइन। अच्छा। हाँ, नहीं देखते हैं। लेकिन कलाकार आशीष यादव तो कह रहे हैं कि आप तनी कम कीजिए पीना। हम आपका छोट भाई हैं, आपको समझा रहे हैं। हमको कोई क्या समझाएगा? अब लोग कितना पी रहा है वो हम नहीं जानते हैं। अच्छा दिन रात दारू पी रहा है पीने वाला। अच्छा हाँ, और दारुए पी के पगलाइल रहा था दिन रात शूटिंग पर। लोग दारू पी पी के शूटिंग कर रहा है, और मुझे क्या कोई बताएगा? अच्छा। मगर अश्लील गाना गाने वाले गायक को हम कुत्ता बिलाई बोले थे, हाँ। तो आप किसी का नाम नहीं रखे थे। नहीं, लेकिन बुरा आशीष यादव को ही क्यों लगा? क्यों लगा उसको सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं मगही में अश्लीलता फैलाने फैलाने का काम कर रहे हैं। जिसको बुरा लगेगा समझो वही अश्लील गा रहा है। अच्छा। हाँ। आप प्रोग्राम के दौरान 2 दिन पहले बोले थे कि मगही में सबसे पहले हम गाना गाए, हम्म, तो ये सच्चाई बात बताए। हम्म, फिर आप बोले कि अब ढेर कुत्ता बिलाई आ गया है, तो कुत्ता बिलाई कौन है मगही में? हम्म, आपके इंडस्ट्री के जितने हम्म, भी कलाकार हैं, हम्म। इन लोगों को ना ही अभी तक कोई गाना 100 मिलियन प्लस गया है। 1 करोड़ व्यू चला जाता है, 2 करोड़ चला जाता है, अभी तक 10 करोड़ व्यू नहीं गया है। दूसरा चीज की बड़ा मंच नहीं मिल पाता है। बड़े जगह पे नहीं ये लोग अपना इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर पाते हैं। आप हर बार किए हैं, हम्म। फिर भी आपको क्यों इतना ट्रोल लोग कर रहा है? तो का करवा, देखा जेकर जितना नाम भइलू उतना बदनाम भइल। अच्छा का करवा? कहे दा, कहे वाला कि कोनो चमड़ा के मुंह में बोल दा गुंजन सिंह पर कुछ बोल दो, अपना बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई फर्क पड़ने वाला है। मंच पे आप जो चीज बोले, हम्म, सेम 2-3 दिन पहले आपके बड़े भाई, जिनसे आपका रिलेशन बहुत तगड़ा वाला है, पवन हम्म, सिंह, हम्म, वो बोले थे कि बानर बना के मारो। हम्म, आप बोले कि कुत्ता बिलाई बहुत आ गया है। हम्म। तो क्या है, प्लानिंग कैसा था आप दोनों लोगों का कि इस सबको एक बार माहौल गर्म कर दे? नहीं, कहा जा रहा है आशीष यादव की तरफ से कि आप शराब का सेवन कर रहे हैं, इससे आपको चुनाव पे भी असर पड़ेगा। कोई घंटा असर पड़ेगा चुनाव पे? और कौन शराब नहीं पी रहा है? कौन बोलेगा ये सब बात? ये हम्म, सब बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। ये सब बच्चा है, अभी सब क्या बोलेगा? आपको लगता हाँ, भी नहीं लोग है? ले रहा है तो लेते रहो, और लेके हम्म, हमारे कुछ बिगाड़ ना पाएगा क्यों, बस। हाँ, इतना हम डरते बरते घंटा किसी से नहीं है। वो मतलब भगवान से डरते हैं, बाकी केहू से ना ये यार। तो अनंत सिंह वाला बात बोल रहे हैं कि ऊपर वाला ही सिर बिगाड़ सकता है, नीचे कोई नहीं अरे बिगाड़ तो हम सकता। लोग सब परिवार है ना, है आनंद दादा कोई अलग है हमसे? अच्छा हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। तो अब अजिया एक ही न रहेगा, चेंज हो जाएगा। मतलब खून बराबर ही रहेगा। अरे तो खून में वही गर्मी रहेगा। आशीष यादव और रोशन रोही, हम्म। गुंजन सिंह को अगर गाना पसंद करना होगा तो इन दोनों लोगों में किसका कीजिएगा? दोस्तों, अभी हमारे साथ एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने अपने गायकी के बदौलत एक इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, और उस इंडस्ट्री का चर्चा पूरा हिंदुस्तान में होता है। उस इंडस्ट्री का गाना वो लोग भी सुनते हैं जो लोग उस भाषा को नहीं पसंद करते हैं, जो लोग उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं, जो लोग उस भाषा को कभी सुने नहीं है। वो लोग भी उस भाषा का गाना अपने समाज में बजाते हैं, अपने पार्टी फंक्शन में बजाते हैं। जो गुंजन सिंह गाना गाए हुए हैं, वो गाना हरदम चर्चे में रहता है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे अ, आपके द्वारा गाए गए गाने, लगभग आप 18 साल से गायकी कर रहे हैं। मगही इंडस्ट्री में एक से एक बड़े बड़े गाने दिए हैं। मगही से पहले आपने भोजपुरी में गाना दिया है। भोजपुरी में भी आपका गाना अनलिमिटेड गाने 100 मिलियन प्लस बहुत है। बहुत मगही में भी आपने गाना 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, ऑल ओवर 500 मिलियन तक का आपने सफर किया है। फिर भी गुंजन सिंह के ऊपर आरोप लगता है कि गुंजन सिंह मगही को बढ़ाए नहीं है, मगही के कलाकारों को सपोर्ट नहीं करते हैं। कहाँ तक ये सही है? सपोर्ट नहीं करते तो लोग आज कैसे आगे बढ़ता? जब हम गाना ही नहीं गाते मगही में, हम्म, तो इंडस्ट्री ही नहीं बनता उस समय से। सच पूछा तो हमरा कबो कबो लागेला कि हम काहे खातिर मगही शुरू कैनी। अच्छा। भोजपुरी गावत रही इतना बढ़िया, हम्म, भोजपुरी गाए। भोजपुरी में जो मगही के कलाकार हैं कुछ, अच्छा। सबको नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो क्या भोजपुरी में जा करके क्या स्थान रहेगा इन लोगों का? हम्म, सोच के बताओ। भोजपुरी में ऐसे ऐसे गायक बैठे हैं जिनके सामने 4 लाइन गाने में पसीना छूट जाएगा अच्छा। यहाँ के कलाकारों को। आप तो बड़े बड़े भोजपुरी में मंच किए हैं, बड़े बड़े शो में गए हुए हैं भोजपुरी तो का। हम तो सब कुछ ना कई वो गाते हैं। टीवी चैनल पे आप दिखते थे आज से 5 साल 10 साल पहले, अरे हमेशा दिखते रहते हैं हम लोग तो जहाँ की हमेशा। अभी तक कोई मगही गायक नहीं पहुंच पाया है। कोई भी बड़े टीवी चैनल पे मगही गायक का स्थान नहीं मिला है। वहाँ आप आज से 10 साल पहले सफर तय किए हैं। हम तो भोजपुरी ही गाते थे ना, अच्छा। अभी भी गाते हैं। भोजपुरी से ही मेरा पहला नाम हुआ। हम्म, भोजपुरी में हम बहुत हिट दे दिए, तब जाकर मगही को भी हम सोचे अपना ही भाषा है, हम्म, जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है,
कुछ गाना इसमें भी गा करके देखते हैं। हम्म। और रिस्क लिए थे, ककोलत के झरना पहला गाना बनाए थे, जिसे कि कोई खरीदने वाला नहीं था। उस समय की पीड़ा सोचिए क्या बीती होगी मेरे ऊपर कि वो गाना कोई खरीद नहीं रहा था, तब हम गाए। और जा करके जब उसको हम फ्री में गाना दिए, उतना हिट रहने के बावजूद हम्म। भी, तब जा करके वो गाना बहुत हिट हो गया। तो आज उसके बाद 200-400 गाना हम गा दिए मगही में। अब तो इंडस्ट्री ही खड़ा हो गया उसी समय से। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप पहले से सुपरस्टार थे, हाँ, लोग आपको खूब पसंद भी कर रहे थे। बहुत। फिर आप अपना इंडस्ट्री बनाए मगही। हाँ, हाँ, उसके बाद मगही में आज के दौर में 1000-1500 सिंगर हैं। हाँ। और बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप है, डायरेक्ट नाम रखेंगे, एक सिंगर आशीष यादव, वो मगही के कलाकार हैं, हुँ, जो मगही में अच्छा खासा गाना गाते हैं। हुँ, उनका आरोप है कि मगही के कोई सिंगर को गुंजन सिंह सपोर्ट नहीं किए हैं। कहाँ तक इसे है? क्योंकि देखा जाता है बॉलीवुड में जिस तरह से सोनू सूद जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं, वैसे कलाकार के साथ आप जरूरतमंद लोगों को मदद करते हुए नजर आते हैं हर बार। आप पे हुँ। ऐसा आरोप कहाँ तक सही है? देखिए, आरोप लगावेला अभी बच्चा है ना ये लोग, अच्छा। छोटा भाई है सब। और मेरे तरफ से हमेशा लोगों को सपोर्ट रहा है। अब हम किसका किसका नाम सुनाएं, चाहे वो पासवान समाज का हो या फिर यादव समाज का हो, भूमियार समाज का हो, राजपूत समाज का हो, कोयरी कुर्मी पासी समाज का, चौधरी समाज, सब समाज में हम लोगों को मदद किए हैं। और सबको गाना एक दुगो गवाए हैं, अच्छा। अपना पैसा लगा के। आज भी कोई घर पे आ जाता है तो हम, कोई भी कलाकार, भैया हम गाना चाहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं, पैसा रहता है तब वो हम कहते हैं चलो एक दो गाना हमारे तरफ से एक तो ऑडियो वीडियो। गांधी मैदान में देखा गया था, आप लड़का जो बेचता था, हाँ, उसको आप खूब सपोर्ट किए थे। उसको किए, प्लस राजू पासवान को किए। एगो यहाँ का कौआ कोल का एक यादव समाज का अच्छा। लड़का था। बहुत लोगों को गाना गवाए हैं। उतना हम सबको बतेले चले कि है ना, हम एकरा गवाए हैं, हम ओकरा गवाए हैं। क्यों गुप्त रूप से काम करना है, भगवान देख रहे हैं। क्यों हम ये सब चीज करें, सपोर्ट किसको नहीं किए। अच्छा। अब मगही हम गाते ही नहीं तो लोग सुन सुन के तो गाना, गायक बना है। हम्म। सुना नहीं तो फिर मगही गाने कैसे लगा। आप प्रोग्राम के दौरान 2 दिन पहले बोले थे कि मगही में सबसे पहले हम गाना गाए, हम्म, तो ये सच्चाई बात बताए। हम्म। फिर आप बोले कि अब ढेर कुत्ता बिलाई आ गया है, तो कुत्ता बिलाई कौन है मगही में? जो भी बहुत अश्लील गाना गाता है वो अच्छा। कुत्ता बिलाई है। एक समय में गुंजन सिंह भी गाना गाए थे कि मायरे चूमा मांगे हाँ, मास्टरवा हाँ, मैट्रिक पास करे के। हाँ। तो आपका भी तो बेहद बेहद नहीं नहीं फेमस तो गाना हाँ, अश्लीले है। वो अश्लील कहाँ है पगला। वो तो गाना क्या है, वो तो उस समय ऐसा घटना घट रहा था बहुत ज्यादा ना। मतलब बिहार में टीचर चूमा मांग रहा था मैट्रिक पास करवाने के लिए। नवादा में ही ऐसा घटना इतना हुआ, अच्छा। नालंदा में हुआ, जमुई में हुआ कि पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के पटा ले रहे हैं। मतलब ये गाना आप आधारित घटना पर बनाए थे। ये एक सच्ची घटना पर लोगों ने अच्छा। मुझे कहा कि ये गाना आप गाते हैं, भैया गायक हैं, तो एक गाना ऐसा भी गा दीजिए। बहुत ने सिखाए थे। ऐसे शिक्षक तो गुरु होते हैं, हम्म। भगवान के रूप है पृथ्वी पे। लेकिन वो जब हम गाना गाए हम्म। तो बहुत सुधार भी हुआ। अभी घटना कम होने लगा। हम गाए थे उस समय तो चलत रहे तो गा दिले रहे। अच्छा। लेकिन चूमा से नीचे हम उतरे नहीं हैं, अच्छा। चूमे तक हैं। झगड़ा झंझट विवाद तो दूर की बात है, हम्म, आपके इंडस्ट्री के हम्म, जितने भी कलाकार हैं, हम्म, इन लोगों को ना ही अभी तक कोई गाना 100 मिलियन प्लस गया है, 1 करोड़ व्यू चला जाता है, 2 करोड़ चला जाता है, अभी तक 10 करोड़ व्यू नहीं गया है। दूसरा चीज की बड़ा मंच नहीं मिल पाता है, बड़े जगह पे नहीं ये लोग अपना इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर पाते हैं। आप हर बार किए हैं, हम्म। फिर भी आपको क्यों इतना ट्रोल लोग कर रहा है? तो का करवा, देखा जेकर जितना नाम भइलू उतना बदनाम भइल। अच्छा। का करवा, कहे दा, कहे वाला की कोनो चमड़ा के मुंह में बोल दा, गुंजन सिंह पर कुछ बोल दो, अपना बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, गुंजन सिंह को सजेशन दिया जाता है कि आप कम दारू पीजिए। दारू हम पीते कहाँ है जो हम कम दारू पिए। हम तो वाइन पीते हैं, कभी कभी रेड वाइन। अच्छा। हाँ, एक पॉडकास्ट के जरिए आप बताए थे कि हाँ। हम शराब के सेवन करते हैं, साथ ही साथ हर कलाकार करता है मंच पे चढ़ने से तो पहले। करिए रहा है सब है, कोई हमसे, हम क्या कर रहे हैं। लोग तो इतना पी रहा है, पी पी के का कर रहा है मंच पे हम नहीं देखते हैं। लेकिन कलाकार आशीष यादव तो कह रहे हैं कि आप तनी कम कीजिए पीना, हम आपका छोट भाई हैं, आपको समझा रहे हैं। हमको कोई क्या समझाएगा। अब लोग कितना पी रहा है वो हम नहीं जानते हैं। अच्छा। दिन रात दारू पी रहा है पीने वाला। अच्छा। हाँ, और दारुए पी के पगलाइल रहा था दिन रात शूटिंग पर। लोग दारू पी पी के शूटिंग कर रहा है, और मुझे क्या कोई बताएगा। अच्छा, मगही में आपके इतने छोटे भाई गाने वाले हैं, सबको आप छोटा भाई बोलते हैं। एकदम सब छोटा भाई है। अगर आपके बाद किसी का आप अपना आपके अपना अपने बाद किसी का स्थान मगही में देखते हैं तो कौन वो कलाकार है? बहुत सारे कलाकार हैं, हम किसी का नाम क्यों लें। सब लोग हमारे लिए अच्छे हैं। हम्म। सब गायक है, सब मेहनत कर रहा है, सब आगे बढ़े, शुभकामना है बस। अच्छा,
मंच पे आप जो चीज बोले, सेम 2-3 दिन पहले आपके बड़े भाई जिनसे आपका रिलेशन बहुत तगड़ा वाला है, पवन सिंह, वो बोले थे कि बानर बना के मारो। आप बोले कि कुत्ता बिलाई बहुत आ गया है। तो क्या है, प्लानिंग कैसा था आप दोनों लोगों का कि इस सबको एक बार माहौल गर्म कर दे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था। ये दिल में बहुत चोट रहता है, बहुत दर्द रहता है कि हम मगही का जो परिकल्पना किए थे हम्म, कि मगही भाषा को हम कहाँ देखना चाहते थे हम्म। और लोगों ने कहाँ कीचड़ बना दिया एक भाषा को। आप कह रहे हैं अश्लील गाना गाने वाले गायक को हम कुत्ता बिलाई बोले थे, हाँ, तो आप किसी का नाम नहीं रखे थे, नहीं, लेकिन बुरा आशीष यादव को ही क्यों लगा? क्यों लगा उसको सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं मगही में अश्लीलता फैलाने फैलाने का काम कर रहे हैं। जो इसको बुरा लगेगा समझो वही अश्लील गा रहा है। अच्छा। हाँ, और हम किसी का नाम लेकर तो बोले नहीं। हम्म। हाँ, अब अच्छा, बाकी कोई बात ही नहीं है। हम खुद अपने को बोलते हैं, मेरा घर आ रहा है तो हम लोग भोजपुर से हैं। हम्म, मगही हमको नहीं आता है। मगही के बारे में मुझे थोड़ा सा बेड़िया, लेकिन हमारे घर में सबसे ज्यादा मगही गाना किसी का बजा तो गुंजन सिंह का। आज भी बच्चे बच्चे हमारे यहाँ जानते हैं कि गुंजन सिंह मगही कलाकार है, सुपरस्टार गायक है। बाकी अदर कलाकार अपने भाषा को दूसरी जगह क्यों नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं? क्या है कि शब्दों का चयन सही नहीं है ना। अब हम गाए थे 1600 के सड़िया, हम्म। किन दाना 1600 के सड़िया हो पिया। माझी वाला गाना भी आपका खूब बजा। दशरथ मांझी कहाँ अश्लीलता है। एक को शब्द कुछ अश्लील नहीं है। दशरथ मांझी, हम तोर बनबू दशरथ मांझी बनिए फगुनिया के। ऐसा ऐसा सैकड़ों गीत होगा मेरा हम्म। जो कि कोई भी बजा सकता है। और मगही के मतलब ये नहीं होता है लेबो देबो क्या है रे, क्या गा रहे हो तुम लोग, क्या बच गया है इन लोग तो। मतलब क्या कहे, एकदम गंध मचा दिया है कहीं ना कहीं मगही अब के मगही गायकों द्वारा समाज को शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। ने। अब के क्या है ना, इन लोग रास्ता चलते पिटाता है। अच्छा। बहुत 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 लोग जेकर जेकर तू सोचत होएबा ना, वो सब पिटाता है अच्छा। हमेशा। और ये जैसा गाना गाता है कि हमेशा पिटाएगा। अच्छा। और क्या है कि कोई अच्छा मंच नहीं मिलेगा। अच्छा। क्या गाओगे जाके मंच पे, लेबोगे देबोगे अच्छा, गुंजन सिंह अपना कंपेयर मगही में किसी के साथ नहीं करते हैं, ना। क्योंकि आप सिंगर के अलावा एक बहुत जबरदस्त एक्टर है। बॉडी शॉडी मजबूत है आपका, लंबा है। मगही कलाकार सब सिंगिंग सिर्फ पाते हैं। किसी का बॉडी जबरदस्त नहीं दिख पाता है सोशल मीडिया पे, या कहीं कोई एक्टिंग करते हुए जबरदस्त तरीके से नजर नहीं आते हैं। तो अश्लीलता फैला के समाज को शर्मसार करना कहाँ तक सही है, और लोगों के बीच गाने के माध्यम से गलत मैसेज देना कहाँ तक सही है? अश्लीलता देखिए क्या है, गाना में थोड़ा एंटरटेनमेंट तो रहना हम्म। चाहिए, ये तो हम मानते हैं, हम लोग भी रखते हैं। हम्म। लेकिन इतना नहीं रखते हैं कि ऐसा गाना गा दें कि हम खुद नहीं सुन पाए और कहीं बजाने में बड़ी शर्म लगे अंदर से। तो ऐसा गाना नहीं आना चाहिए। बाकी जो जिसको जो मदद चाहिए हम देने के लिए यहाँ तैयार हैं, लेकिन अच्छा गीत गाया जाए। बाकी जैसा मदद चाहिए हम देंगे, सबका सपोर्ट करते हैं हम। जरूरतमंद लोगों को आप बहुत मदद करते हैं, या इंडस्ट्री के लोग हो या बाहर के लोग हो, हम्म, जहां भी मिलते हैं आप मदद करते हुए नजर आते हैं। हम्म, यहाँ तक कि आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, पार्टी से नहीं थे इसलिए कम वोट आपको मिला। हम्म। कहा जा रहा है आशीष यादव की तरफ से कि आप शराब का सेवन कर रहे हैं, इससे आपको चुनाव पे भी असर पड़ेगा। कोई घंटा असर पड़ेगा चुनाव पे। और कौन शराब नहीं पी रहा है, कौन बोलेगा ये सब बात। ये हम्म। सब बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। ये सब बच्चा है, ये सब क्या बोलेगा। मतलब गुंजन सिंह ये सब कलाकारों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, इनको अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते हैं। सब बच्चा है, छोटा भाई है, आगे बढ़ो। हम तो शुभकामना देते हैं, खूब आगे बढ़ो, खूब नाम करो। किसी पर्सनल व्यक्ति को टारगेट करके मंच से नहीं बोले थे। नहीं नहीं, किसी का नाम हम थोड़ी लिए हैं कि हम तुमको बोल रहे हैं कुत्ता बिलाए बानर। हम्म। किसी को कुछ नहीं बोले हम। तो कोई बात ही नहीं है कहीं से यार। आपको लगता हाँ, भी नहीं लोग है? ले रहा है तो लेते रहो, और लेके हम्म। हमारे कुछ बिगाड़ ना पाएगा क्यों, बस। हाँ, इतना हम डरते बरते घंटा किसी से नहीं है। वो मतलब भगवान से डरते हैं, बाकी केहू से ना ये यार। तो अनंत सिंह वाला बात बोल रहे हैं कि ऊपर वाला ही सिर बिगाड़ सकता है, नीचे कोई नहीं अरे बिगाड़ तो हम सकता। लोग सब परिवार है ना, है आनंद दादा कोई अलग है हमसे। अच्छा। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। तो अब अजिया एक ही न रहेगा, चेंज हो जाएगा। मतलब खून बराबर ही रहेगा। अरे तो खून में वही गर्मी रहेगा। अच्छा, एक आपका गाना आया हुआ है सारेगामा से, बहुत जबरदस्त गाना, सैड सॉन्ग। सैड हम्म, सॉन्ग से भोजपुरी में आपका खतरनाक वाला पहचान है। हम्म, लोग सैड सॉन्ग भोजपुरी में सर्च करते हैं तो गुंजन सिंह का सर्च करते हैं, हम्म, और पवन सिंह का। हम्म, तो गुंजन सिंह जी से चाहेंगे कि सैड सॉन्ग वो अपना सुना दे। हम्म। कि पूरा बारात खलबलैलू हो, हमरे खातिर जहर खैलू हो। कि पूरा बारात
खलबलैलू हमरे खातिर जहर खैलू कि अपना बारे में न एको मिनट सोचली रे आँख खोल हमर पगली रे कुछ बोल हमर पगली रे हमके छोड़ कहाँ भगली रे। वाह, गाना तो बहुत कमाल का है और सारे गामा पे ये गाना गाना अवेलेबल है, जाके आप सुन सकते हैं। पगली पगली। टाइटल है। अच्छा, अभी के दौर में जितना विवाद हुआ, हम्म, गुंजन सिंह विवाद से दूर रहना चाहे, हम्म, मगही में विवाद हुआ, नहीं शामिल हुए, हम्म, भोजपुरी में तो अब तक आप हुए ही नहीं। हम्म, आपको विवाद में घसीटा जा रहा है, जबकि आप चुनाव की वजह से गायकी भी कम कर दिए थे। हाँ जी। अभी अब गायकी कंटिन्यू किए हैं, तो हम्म। क्या कुछ नया धमाका करने वाले हैं? मगही में क्या कुछ अलग करेंगे? मगही में बहुत ही अलग टाइप का गाना, हम्म, फास्ट हो या सैड हो, हम्म, हम लोग तो हमेशा इतिहास रचे हैं। हम्म। शुरुए से जो ये अच्छा, वीडियो सब छापत रहता है, ये हम बढ़िया वीडियो करत रहे। अच्छा। अब ना लोग वीडियो करने लगा है बढ़िया। आपको खूब ज्यादा मानने वाले, आपको बड़े भाई मानते हैं, मगही के बड़े सुपरस्टार आपको मानते हैं, रोशन रोही, आज वो जेल में है, क्या कहिएगा उनके लिए? हम तो यही कहेंगे कि मेरा छोटा भाई है, वो हम्म। जल्द छूट के जेल से आए, और ईश्वर से कामना करते हैं जल्दी छूटे, और बाकी हम हाल चाल भी लेते रहते हैं। अच्छा, आपसे दो लोग मगही में छोटे हैं, हम्म, जो लोग खूब बज भी रहे हैं, हम्म, अश्लील ही गाना हो लेकिन लोग सुन रहा है, हम्म, ट्रैक्टर टेम्पू पे बज रहा है गाना, हम्म, आशीष यादव और गुंजन सिंह, हम्म, सॉरी, आशीष यादव और रोशन रोही। हम्म। गुंजन सिंह को अगर गाना पसंद करना होगा तो इन दोनों लोगों में किसका कीजिएगा? देखिए, हमारे तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं, हम्म। सब लोग आगे बढ़े लेकिन हमारे तरफ गहरा से। रिश्ता किसके साथ है? गहरा रिश्ता क्या है, सब हमारा भाई है, छोटा भाई है। रोशन भी मेरा छोटा भाई है, हमेशा उस पे प्यार रहता है, किसी के प्रति हमारा द्वेष भावना ही नहीं। हम तो सबको आशीर्वाद दिए, और सब हमसे मिलते जुलते रहता है, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसा भाव ही नहीं है गलत। ये आरोप गलत है कि गुंजन सिंह सिर्फ अ, अपना बढ़ोतरी देखते हैं और किसी छोटे कलाकारों का समर्थन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो इतना गायक को कैसे गाना गवा दिए। अच्छा। हमारा क्या जरूरत रहे, सब जो गायक आता है अभी उसको गाना गवाते हैं। हमारा किसी के प्रति द्वेष भावना ही नहीं है, हम तो सबको मानते हैं छोटा भाई। हम्म। और अभी वो बात बोले, उस पे सब माने एकदम बोल बोल रहा है उल्टा सीधा, कोई मतलब ही नहीं है बोलने का। अरे किसी का नाम लेकर तो हम बोले नहीं, और अगर इतना ही दिक्कत है तो मैं क्या कहूँ, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। अंततः जाते जाते अपने चाहने वालों को क्या कहिएगा? सबको प्रणाम करेंगे, सब श्रोता है, भगवान है हमारे, सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें। और गाना जो नया आ रहा है सब खूब सुनिए, खूब शेयर करिए, खूब आशीर्वाद दीजिए। चलिए, अभी हमारे साथ गुंजन सिंह जी थे, बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।